इस वक्त की ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने याचिका दायर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां चुनाव टालने के आदेश को चुनौती दी है और साथ ही आरोप भी लगाया है कि गलत तरीके से चुनाव टालने की कोशिश की गई है। पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव टालने के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में पहली बार ये चुनाव लड़ने जा रही थी और ऐसे में अब गलत तरीके से चुनाव टालने के आरोप भी लगाए गए हैं। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। देखिए, आज कॉर्पोरेशन का चुनाव था मेयर का, और इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं कांग्रेस और आप, उन्होंने उसमें अलायंस किया था। मेयर की सीट आप लड़ रही थी और सीनियर डिप्टी मेयर की कांग्रेस लड़ रही थी। आज चुनाव था, हमारे पास 20 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 15 हैं। आज इस सीट को देखते हुए उन्हें पता लगा कि वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब नॉमिनेशन विड्रॉल की बात थी, हम विड्रॉ करना चाह रहे थे मेयर का कैंडिडेट, तो उनके सेक्रेटरी बीमार पड़ गए 2 दिन से। उसके बाद सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए। अब उन्होंने एक नई चीज पकड़ ली है कि हमारे अनिल मसीह मैसेज एक सर्कुलेट हो रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो बीमार पड़ गए। वो नहीं बीमार पड़े, पूरी बीजेपी बीमार पड़ गए हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन लोटस है चंडीगढ़ में फेल हो गया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले ही यहां पर एक बड़ा बवाल हुआ है। इस वक्त हम चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर आज नगर निगम के लिए जो है वो चुनाव होना था, जिसमें मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर के लिए जो है वो यहां पर वोटिंग होनी थी। लेकिन वोटिंग से पहले ही यहां पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस चुनाव को लड़ रही थी। गठबंधन के साथ जो है वो मेयर का उम्मीदवार उतारा गया था, जो आम आदमी पार्टी से मेयर का उम्मीदवार जो है वो बनाया गया था, और कांग्रेस से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार है वो बनाए गए थे। इसके सामने बीजेपी ने जो है अपना मेयर पद का प्रत्याशी और साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारे थे। लेकिन आज मतदान होना था, करीब 11 बजे का समय तय हुआ था, लेकिन सुबह से ही लगातार यहाँ पर बवाल देखने को मिला है। राजनीतिक जो दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है या फिर बीजेपी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और ये कहा गया है कि जानबूझकर जो है वो बीजेपी चुनाव टालना चाहती है। ये आरोप गठबंधन के नेताओं ने लगाए हैं। पवन बंसल पूर्व जो मंत्री है और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी चुनाव को टालना चाहती है। और इस पूरे मामले में आज यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आई, वो यही जानकारी निकलकर सामने आई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस चुनाव के लिए बनाए गए थे, अनिल मसीह, उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली और उसके बाद जो है वो इस चुनाव को आज स्थगित किए जाने की भी चर्चा हुई। और इसी के चलते जब यहाँ पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षद जब वोटिंग के लिए पहुंचे थे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया
और जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो यहाँ पर बवाल जो है वो देखने को मिला। हालांकि बीजेपी के पार्षद नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे बवाल के बाद फिर बाद में बीजेपी के पार्षद भी पहुंचे। उनका ये कहना था कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को आज वो टालना नहीं चाहते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर बवाल पिछले करीब 3 घंटे 2.5 घंटे से जो देखने को मिला है, उसके बाद अब चुनाव आज होंगे या नहीं होंगे ये स्थिति फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि राघव चड्ढा का ये कहना है कि वो कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से अपील करेंगे कि आज ही इस चुनाव को करवाया जाए। फिलहाल की तस्वीर आप चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो तैनात की गई है। और जो है अभी राजनीतिक जो दल के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पर एक हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बहरहाल जो गणित है, गणित के मुताबिक नगर निगम चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनके पास आंकड़ा 20 का है, जबकि उनको बहुमत के लिए 19 का आंकड़ा चाहिए और बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो 15 का है। ऐसे में नतीजे क्या होंगे, चुनाव ये कब पूरा करवाया जाएगा, ये बहरहाल इंतजार करना होगा। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव एक बड़ा जो है वो संशय फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। बहरहाल क्या स्थिति आगे बनती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।